3 बारी का लड्डू आज ही खा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मैं सबसे पहले शहीद भवनलाल भाकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और नमन करता हूं। और मेरे साथ में शहीद भवनलाल भाकर का एक जयकारा रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद भवनलाल भाकर जिंदाबाद, शहीद भवनलाल भाकर जिंदाबाद। मुझे याद है 1998 में मैंने पहला चुनाव लड़ा और 1999 में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय कारगिल का युद्ध हुआ और उस युद्ध में हमारे यहाँ के गांव के एक नौजवान देश की मातृभूमि की लिए अपनी शहादत दी शहीद भवनलाल जी भाकर ने। उनको बाद में वीर चक्र भी मिला। वो एक समय था जो मेरे राजनीतिक गुरु श्रीदेव भैरव सिंह जी शेखावत, माननीय वसुंधरा राजे जी उस समय विदेश राज्य मंत्री थी वो, और उन दोनों को मैं यहीं से हेलीकॉप्टर से आए थे। वो मेरी सुमो गाड़ी में मैं ड्राइव कर रहा था, भैरव सिंह जी आगे बैठे थे, वसुंधरा जी पीछे बैठे थे। एक मेरे राजनीतिक गुरु रहे और एक मेरे राजनीति में मेरे बॉस रहे। उन दोनों को इस गांव में एक साथ बिठा करके घुमाने का, मुझे ले जाने का, शहीद को मतलब श्रद्धांजलि देने का मौका मिला। जब से लेकर आज तक मैं इस गांव से जुड़ा हुआ हूं और लगातार जुड़ा हुआ हूं। और आप ये देखिए कि हमने उनके घर तक सड़क बनाई, उसमें भी इतने रोड़े लगाए। ये राजनीति कितनी नीचे स्तर तक जा सकती है उसका एक नमूना यहाँ था। मैं उसका ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। और अभी हम आजवली में जाकर के आए, वहां भी सड़क नहीं थी। मैं 3 से 8 में जब मंत्री था, एमएलए था, पहली बार सड़क वहां बनी थी। तो बनाने वाला एमएलए तो मैं था और उसका कंस्ट्रक्शन करने वाले किशन जी बैठे। ये उनकी पहली सड़क थी यहाँ यार। आज भी वो सड़क साबुत पड़ी है। तो इस क्षेत्र में कैसे काम हो। अभी अपन पैदल पैदल आए हैं, सब के सब आएंगे नहीं आए। और जितनी जहां से अपन पैदल शुरू हुए वहां से लेके गांव के बाहर तक डबल लेन सीसी रोड है, सीमेंटेड रोड है। यहाँ कीचड़ पड़ा रहता था, वहां अगले 50 साल तक नई टूटने वाली सड़क बना दी। और मैं ये सड़क इसलिए बनाई, मैं यहाँ चेयरमैन साहब आपको बताना चाहता हूँ, इस एरिया में ज्यादातर ये नरेंद्र सिंह जी बैठे राठौड़ हैं, इनकी रिश्तेदारियां शेखावटी में शेखावतों की होती है और शेखावतों की रिश्तेदारियां यहाँ होती है, इस बेल्ट के लोग। और उधर जो हमारा जोधपुर का बेल्ट है, हमारे जो जोधपुर के लोग हैं, ओसिया से ये पूरा जो एमएलए है ना अपनी मदेरणा जी, उस बेल्ट को जोड़ने के लिए सीकर तक का ये सड़क बनाया। इतना लंबा सड़क, इसके 4 बाईपास मैंने सैंक्शन किए, एक तोसीना का, एक थेपड़ी का, एक झाड़ोद का और एक मोलासर का। दुर्भाग्य की बात है ये चारों के चारों बाईपास आज तक जहां मैं छोड़ के गया था थोड़ा बहुत काम हुआ, अधूरे पड़े हुए। इसलिए इन अधूरे काम को पूरा करने के लिए ये चुनाव में लड़ रहा हूं। मैं चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन यहाँ की जनता ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये स्टेज पर जितने हमारे मेहमान बैठे हैं, इन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसलिए ये चुनाव जनता के लिए, जनता के द्वारा लड़ा जा रहा है। मेरा इसमें तो खाली इतना ही है, मेरा चेहरा और मेरे पेन से दस्तखत हैं। ये चुनाव मैंने पहले 4 लड़े यहाँ से, 98, 3, 8 और 13 का। 2 बार जीता, 2 बार हारा। वो हार और जीत जो थी वो पार्टी की थी और हार थी वो मेरी थी। अब की बार जीत भी आपकी है और हार भी आपकी है। जनता का चुनाव है। इस चुनाव में हम चुनाव कोई किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे, हम चुनाव लड़ रहे हैं कि इस जीवना का जो विकास रुक गया उस विकास को वापस चालू करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं हर गांव में कहता हूं और थेपड़ी में भी कह रहा हूं कि थेपड़ी वालों
पिछले 5 साल से माननीय चेतन डूडी जी हमारे एमएलए हैं, उससे पहले 5 साल में आपका एमएलए रहा। उन 5 साल का काम और इन 5 साल का काम दोनों जैसे। अभी एक तरफ आपने गुड़ रखा, एक तरफ मैं था, दोनों का वजन आपने देखा। इसी तरीके से ये तुला में तोलो चेतन जी के काम को और यूनुस खान के काम को। जिसने अच्छा काम किया हो उसको चुनाव में चुनो। यही कहने के लिए हम आपके बीच